गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज कुछ और बातें करें, रियल नंबर पर कुछ और बातें करें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर कुछ और बात करते हैं। ठीक है, एक सार के रूप में। वैसे रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मैं विस्तार में बता चुका हूं। तो देखिए, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं को आप कैटेगराइज कर सकते हैं किस किस रूप में? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड दूसरा क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये मोटी कैटेगरीज हो गई। इस चार्ट के माध्यम से आप ज्यादा बढ़िया समझ पाएंगे। इरेशनल नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको क्या बोल रहे हैं? रियल नंबर्स हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर बोलो, इरेशनल नंबर बोलो। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? यदि एग्जाम्पल मैं लिखूंगा तो कई एग्जाम्पल, आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिखा जा सकते हैं। पर चलिए मैं इसको फिर दो और कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक तो है शांत, टर्मिनेटिंग, और एक है अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति या अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसका एक ही भाग है, इसको कहेंगे अनवसानी, अनवसानी। ठीक है, ठीक है, अनवसानी क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनवसानी अनावृत्ति, अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आज इस चार्ट को मोटा मोटा याद रखिए आप। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में हमारी सब आ जाती हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत। ये जो रियल नंबर हैं इनके अंदर आपकी रेशनल नंबर आ जाती हैं, इरेशनल नंबर आ जाती हैं। तो मोटा मोटे आप देखिए, रियल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, परिमेय और अपरिमेय। होती दो कैटेगरीज है इसकी। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म रियल नंबर्स।
तो इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो रियल नंबर की दो कैटेगरी हो गई, एक तो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। हिंदी में देखेंगे तो वास्तविक संख्याओं की दो कैटेगरी हो गई, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं जो है पहले हिंदी में देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसे होता है। ठीक है, एक तो परिमेय संख्या है, आपने समझा कि पी बाई क्यू के रूप में है, वो तो आपने पढ़ लिया है। पर यदि मैं उसका डेसिमल बनाऊं, दशमलव रूप में रखूं, तो दो प्रकार का हिसाब है। एक है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, जैसे आपने कहा 0.1, आपने कहा 0.25, आपने कहा 0.125, ये अलग अलग हो गए। 0.1 अब इसके अलावा कुछ नहीं है आगे, 0.25 आगे कुछ नहीं है, 0.125 आगे कुछ नहीं है, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में तो टर्मिनेटिंग हुआ, हिंदी में कहते हैं शांत। दूसरा है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो है, दूसरा रूप क्या है, अनवसानी आवृत्ति या अनवसानी पुनरावृत्ति। दोनों शब्दों में कोई शब्द आप यूज कर सकते हैं, या तो अनवसान आवृत्ति बोलिए, अनवसानी आवृत्ति, या क्या बोलेंगे, अनवसानी पुनरावृत्ति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म का होता है ना, तो उसके भी डेसिमल एक्सपेंशन दो रूप में आते हैं, दो फॉर्म में आते हैं। एक तो है टर्मिनेटिव, जैसे एग्जाम्पल दिया 0.1, 0.25, 0.125, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे मैं लिखूं किसी टाइम पर, यहां पर आप लिख सकते हैं 0.3333 अप टू सोन। अब तमाम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां ये सब बातें आ रही हैं, 0.3333 अप टू इनफाइनाइट, 0.25, 0.25, 0.25, सॉरी 0.25, 25, 25, 25 डैश डैश डैश, वो सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये अप टू इंफिनिटी है, पर रिकरिंग, एक ही नंबर का रिपीटिशन है या दो नंबरों का रिपीटिशन। जैसे मैं लिख रहा हूं 0.25, 25, 25, 25, 25, तो 25, 25 का रिपीटिशन है, तो रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो। ठीक है, तो रेशनल नंबर दो टाइप की होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। परिमेय संख्याएं शांत और अनवसानी आवृत्ति या अनवसानी पुनरावृत्ति, ये दो कैटेगरी हैं। जो अपरिमेय संख्याएं हैं आपकी, अपरिमेय संख्या यहाँ कौन कौन होती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं। इनका यदि डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, यदि दशमलव विस्तार देखेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनवसानी अनावर्ती, मतलब दशमलव के बाद जब अंक आते हैं तो अंकों में पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिल रही है, हर रूप में अलग अलग नंबर टाइप के, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे पाई की वैल्यू को मैंने लिखा था काफी लंबा, पाई की वैल्यू को लिखा आपने, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा आपने, चलिए 1.41, बुक से लेता हूं, 1.41421356, 421356, ठीक है, 421356, 237309, 237309, आप देख रहे हैं 7309, 50488, 50488, 01688, 01688, 7242, 7242, 096, अभी भी ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट तक इसका एक्सपेंशन है, कहां तक है पता ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, हर प्रकार के नंबरों में देखिए कोई पैटर्न ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न मिल जाए कि इसके बाद ये आने वाला है, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद क्या आता है, क्या आता है, 0 आता है कि 1 आता है कि 2 आता है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या क्या बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, हिंदी में अनवसानी, अनावर्ती। तो ये पूरा चार्ट आप ध्यान रखिए, सिंपल सा है। अब जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा डियर स्टूडेंट, तो जा करके आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। अब ये चार्ट आपके दिमाग में रख देना है। चार्ट दिमाग में आपका आ जाएगा तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, दशमलव प्रसार लिखने हैं, और उसके बाद बताना है कि ये किस रूप का है। ठीक हो गया। अब आप देखिए 36/100 है। क्वेश्चन क्या है, रीड करता हूं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक हो गया। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब ये आपको मालूम है तो रेशनल है, परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। अब किसी नंबर में आप जब 100 से डिवाइड करते हैं तो कितने जीरो है इसमें, 1 2, तो यहां से गिनेंगे 1 2, डेसिमल यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.36। ठीक है। 36 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना लिखेंगे, 0 पॉइंट देखिए 1 2 3 डिजिट है तो यहां से गिनेंगे 1 2, तीसरा नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लीजिए, 036, एक 0 यहां और हो जाएगा तो यहां पर 0 लग जाएगा। इस रूप में डायरेक्ट आप, ठीक है, 100 या मतलब कहने का मतलब डिनोमिनेटर में जो 1 के साथ जीरोस हैं तो डायरेक्ट आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे आप, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, बस इसके आगे कुछ नहीं है, आप लिख देंगे सान टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है। और डेसिमल एक्सपेंशन देख करके आप जान जाएंगे कि रेशनल नंबर है, शांत है डेसिमल एक्सपेंशन, इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब बस 2 के बाद फिनिश हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, इसे कहते हैं शांत या टर्मिनेटिंग में खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला है आपके पास 1/11। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ध्यान से देखिए 1/11 कितना होगा। आप देखिए थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, 1 में 11 से डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड होता है, भाग नहीं जाता। ठीक हो गया। तो मैं लगाऊंगा यहाँ डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी क्या है तो 11 का डिवाइड नहीं होता इसमें। ठीक है। एक 0 यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाएंगे, 11 9 जा 99। ठीक है। चलो थोड़ा और इधर लिख देता हूं, जिससे जगह मिल जाए आपको देखने के लिए। ठीक है। 1 को डिवाइड कर रहा हूं ना, आप देखिए क्या कहा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 11 9 जा 99, फिर रिमाइंडर शेष पर 1 आ गया। ठीक है। 0 बढ़ाया, आप बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाया, 10 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा, यहाँ भी 0 बढ़ेगा, 99, फिर वही 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 0 बढ़ेगा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा, 99, फिर रिमाइंडर 1, फिर वही बात, 0 यहाँ भी बढ़ेगा, 0 यहाँ भी 99। तो ये तो चलता रहेगा ना, आगे चलता रहेगा नहीं आगे, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, कभी खत्म होने वाला है ये, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देखो 0.09 09 09 09, अब आप कह सकते हैं कि 09 09 09, एक ही टाइप का पैटर्न मिल रहा है, नंबर्स का रिपीटिशन है, 09 का रिपीटिशन हो रहा है, 09 की क्या हो रही है,
पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0.090909। ठीक हो गया? डू अंडरस्टैंड? ठीक है। 09 डैश 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 मतलब कि डिवाइड करते जाएंगे, ये कभी एंड नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला। इसको लिख देंगे आप 0.09, बार लगा देते हैं, बार, लंबा न लिखना पड़े तो उसके लिए कुछ सिंबल हैं, ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब है कि 09 09 09 09 09 अप टू इन्फिनिटी है, अप टू इन्फिनिटी। ये ठीक हो गया? तो इस रूप में लिखेंगे। और ये क्या है? देखो, अब ये शांत तो है नहीं, दशमलव के बाद एक्सपेंशन जो है अनंत की ओर जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? अनवसानी। क्या शब्द है इसके लिए? अनवसानी। अनवसानी पुनरावर्ती या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है? अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है? या एक नाम और भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देख रहे हैं? रिपीटिंग मतलब जो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी न समाप्त होने वाला, रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है, 09 09 09, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हिंदी में कहेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। क्या बोलेंगे? अनवसानी पुनरावृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। ये तो है, अनवसानी आवृत्ति भी बोलेंगे, दोनों शब्द हैं, अनवसानी आवृत्ति। ये ठीक है? ठीक है दर्शन? तो ये आप देखिए, और है क्या ये? जब दशमलव संख्याओं का ऐसा प्रसार होता है तो परिमेय होती है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको परिमेय संख्याओं की जानकारी ठीक से होनी चाहिए, अपरिमेय संख्याओं की जानकारी ठीक से होनी चाहिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की ठीक से आपको नॉलेज हो जानी चाहिए। ठीक है? तब कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए। ठीक है ना? अब थर्ड पार्ट में क्या है? 4 1/8। 4 1/8 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 + 1/8। सीधी सीधी बात है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 8 जा 32 + 1 33/8 है। 4 8 जा 32 + 1 33/8 है, 33/8 है। या आप लिख सकते हैं 4 + 1/8। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 4 प्लस ये जो 1/8 है, इसमें दीजिए जरा डिवाइड, 8 का करिए, डेसिमल लगाया, 0 घट गया। ठीक है? ऐसे तो करते हैं डिवीजन। 8 एकम 8, 2 आ गया, 0 बढ़ा दीजिए, 8 2 जा 16, 4 आ गया, 0 8 5 जा 40। तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 1/8 तो था, इसको लिख सकते हैं 0.125। तो कितना हो गया? 4 में 0.125 जोड़ेंगे तो हो गया 4.125। ये ठीक है? 4 प्लस 0.125 को क्या लिख देंगे? 4.125। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं है, तो कैसा रूप है? शांत। शांत, या इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है ना? टर्मिनेटिंग हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। तो ये इस टाइप का एक्सपेंशन किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है।
रेशनल नंबर का एक्सपेंशन है ये, रेशनल नंबर है ये। डेसिमल नंबर देख कर भी आप जान जाएंगे कि रेशनल है कि रेशनल है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिव है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसका। इसी का फोर्थ पार्ट दिखेगा दोस्तों। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ में क्या है आपका 3/13 है। इसको देखिए आप 3/13 कितना, अब डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 13 से, अब 13 से 3 डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, 26। ठीक हो गया, 32 जा 26 कितना हुआ 4। 4 में डिवाइड नहीं होता, एक 0 और बढ़ा दीजिए, 13 3 जा 39। फिर आ गया 1, देख रहे हैं, फिर आपने 0 बढ़ाया। अब 10 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब ऐसा होता है कि एक 0 बढ़ाने के बाद भी डिवाइड नहीं होता, तो यहां भी 0 बढ़ाओ और यहां भी बढ़ाओ। ये हो गया, तो 13 7 जा 91। अब 9 आ गया, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 6 टाइम 78। ठीक हो गया। अभी कितना हुआ 11 हो रहा है। ठीक है, अब ये यहां पर कर रहा हूं मैं, 11 हो गया, एक 0 बढ़ाइए। ठीक है, 8 टाइम, फिर कितना आया, फिर आ रहा है 6। ठीक है दोस्तों, 230.23076। ठीक है, यहां पर ठीक है, आपने फिर से देख लीजिए, ये आपका कितना हो गया 4, ये 39 हुआ 1। ठीक है, 0 बढ़ा दिया 91। ठीक है, फिर 9 0। ठीक है, तो 13 6 जा 78। ठीक है, ये 2 आएगा, ओह सॉरी यहां पर 2 आएगा, 2 आएगा, 10 में से 2 है 8, ये 120 एक्चुअली। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। ये आया आपका 12, 0 बढ़ाया 9 टाइम 117, फिर आया 3। ठीक हो गया, अब आप 3 आ गया, 0 बढ़ा दिया, फिर 3 2 जा 13 2 जा 26, फिर 4, फिर 3 जा 39, फिर 1 0 बढ़ाया, डिवाइड नहीं होता, एक 0 और बढ़ाया, यहां भी बढ़ाया। ठीक है, 7 टाइम, देख रहे हैं 91, फिर कितना आया आपका 9, फिर 0 बढ़ाया। ठीक है, 7 टाइम 78, फिर एक 12 आ गया, 0 बढ़ाया 9 टाइम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितना टाइम जा रहा है 117। ठीक है, फिर क्या हुआ 30 आ गया, फिर वापस चले गया वही, देख रहे हैं, फिर 30, फिर 40, फिर 100, ये रिपीटिंग होता जाएगा। आप देख रहे हो किसका रिपीटिशन है 230769। 23 यहां पर आप देखिए 230769, 230769 यहां देखिए, फिर वही बात आ गई। अब 30, फिर यहां पर 30 आ गया, फिर 13 से 30 में डिवाइड होगा तो 2 टाइम जाएगा, फिर वो 26, फिर वो 40 आ जाएगा। मतलब ऐसा आगे चलता रहेगा। तो 3/13 आपका जो आएगा वो लिखेंगे आप 230769, 230769, 230769, और ये नेवर एंडिंग है, कभी ना समाप्त होने वाला है। 230,769
कभी न समाप्त होने वाला है डिवीजन। करते रहना आप, एक बार मैंने तो 2 बार दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इस हिसाब से कह रहा हूँ, आप 1-2 बार और करके देखा, यही नंबर से रिपीट होते जाएंगे। ठीक हो गया? तो आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। मैंने डैश 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 कर दिया, अर्थात अभी ये खत्म नहीं होता है। इस प्रकार का जो भाग है ये खत्म नहीं होने वाले, चलता रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती, ये शब्द है इसके लिए। या तो अनवसानी आवृत्ति लिखिए या अनवसानी पुनरावर्ती लिखिए। अनवसानी का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होने वाला, और पुनरावर्ती मतलब बार बार वही है, आवृत्ति। आपने साइंस में पढ़ा होगा आवृत्ति, ऑसिलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये देखो इतना नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम कैसे लिख देते हैं? 0.230769 के ऊपर आप ऐसे बार लगा दीजिए। ये बार क्या दिखा रहा है? ये बार दिखा रहा है कि 230769 का बार बार रिपीटेशन होना है। ये बार लगा दिया, ठीक है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय ये सरल तरीका है। इंग्लिश में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, या और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस ये 2 वर्ड है ये। और है क्या ये आपके पास केवल डेसिमल एक्सपेंशन दिया रहेगा, दशमलव विस्तार दिया रहेगा, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय क्यों है? क्योंकि इतने का रिपीटिशन हो रहा है। आप कहेंगे रेशनल नंबर है, बिकॉज द रिपीटिशन ऑफ दिस बंच, देयर इज द रिपीटिशन ऑफ दिस बंच। उसके ऊपर आपने बार लगा दिया। क्लियर है? और आगे चलिए, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको और ज्यादा से ज्यादा आता रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का है, या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार या तो शांत है या क्या है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अब आप देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, इसको देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, फिफ्थ वाला है 2/11। 2/11 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो 11 से डिवाइड करिए, डिवाइड होता नहीं है, पॉइंट लगाइए, 0 होगा, 11 11 ही होगा, तो कितना आएगा 9, 0 बढ़ा दीजिए, 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया 0, ठीक है, 11 1 जा 11, फिर 9 आएगा 0, 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया 0, 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया, 11 8 जा 88, फिर 2 हो गया। आप करते रहिए डिवाइड, फिर वही 2, फिर 20 बना, ये चलता रहेगा, ठीक है। एक बार चलो और आके देखते हैं, 11 फिर 9, 11 8 जा 88, ये चलता जाएगा, ऐसे ये एक्सपेंशन चलता जाएगा। तो 2/11 को आप लिख देंगे 0.181818 डैश डैश डैश, देख रहे हैं, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। 0.181818 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 0.18, ऐसे इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। 0.18 बार हो गया। अभी क्या है, ये क्या है,
अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले हिंदी में लिख देता हूँ, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। दोनों लैंग्वेज में लिखना सीखिए, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखना सीखिए। क्या लिखेंगे? हिंदी में लिख देता हूं पहले, अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, क्या कहा इंग्लिश में, क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? अप टू इनफाइनाइट है, और एक ही टाइप के नंबर रिपीट हो रहे हैं, 18 18 18 18। तो अनवसानी तो हो गया, मतलब अनंत तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीटिंग है, रिकरिंग है, वही नंबर बार बार आ रहे हैं। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? रेशनल नंबर का होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। ठीक हो गया। इसका 6th वाला पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। इसका 6th पार्ट में आपका क्या है? 329/400, 329/400। इसको देखिए, 329/400। आप देखिए, मैं डिवाइड कर देता हूं। अब ये तो 400 है, ये 329 है, इसका मतलब डिवाइड करने के लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो 3200 होगा, 09। ठीक हो गया, 90 तो हुआ। अब एक जीरो अपने और बढ़ाइए, डेसिमल लगा रखा तो जीरो बढ़ा सकते हैं। 4 2 जा 8, तो 400 2 जा 800 हो गया। 001, एक जीरो और बढ़ाइए, 4 2 जा 800, 200 हो गया। फिर एक जीरो बढ़ाइए, 4 5 जा 2000। अब यहां पर जो रिमाइंडर आया, शेष फल आया, वो शून्य हो गया। शेष फल कितना हो गया? शून्य हो गया। ये निकल गया आपका 0.8225। इसके आगे नहीं हो रहा है, बस एक बार फिनिश हो गया 0.8225, बस ये पर फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या है ये? शांत हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? शांत। दशमलव प्रसाद शांत, अब आगे नहीं है। ठीक है, शांत, या इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक हो रहा है? ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे यहां पर ये क्वेश्चन करने का उद्देश्य यही है कि आप रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन समझ जाइए। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार है वो आप ठीक से समझ जाइए। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं? देखिए, जैसे मैं कहीं पर लिख दूं, देखिए मैंने लिखा 0.125। ये क्या है? आप सीधे बोलेंगे रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है? कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? शांत है, शांत, टर्मिनेटिंग है, इसके बाद कुछ नहीं है। परिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर है, लिख देंगे शांत, टर्मिनेटिंग। किस टाइप की है? इस टाइप की। ठीक है, एक फॉर्म ये है। दूसरा आपने लिखा 0.125, 125, 125, 125 डैश डैश डैश
ऐसे ही 1 to 5 1 to 5 1 to 5 का रिपीटिशन चलता रहेगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और इसको लिखने का तरीका ये भी है कि 0.125 के ऊपर ऐसे बार लगा लीजिए, ऐसे बार लगा लीजिए। तो ये क्या है? अनवसानी। जो अनंत तक जाएगा उसका नाम है अनवसानी। अनवसानी, ठीक है, अनवसानी। फिर आगे क्या? पुनरावर्ती या अनवसानी आवर्ती, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक हो गया ये? तो ये सब क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है 0.125 26 329 0112 4562 329 अप टू सो ऑन। अब इसको देखें तो कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। आगे क्या नंबर आएगा पता नहीं। यहां मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है, 1 to 5 आएगा, फिर आगे 1 to 5 आएगा, यहां कुछ पता नहीं है। तो ये इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपका अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसका नाम है अपरिमेय संख्या, या इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है। आगे क्या आएगा हमें पता नहीं है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक हो गया? तो क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती अनवसानी। अनवसानी तो ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अनावर्ती मतलब रिपीटिशन नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। न तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होने वाले एलिमेंट, आगे चलते जाएंगे अनंत तक। और नॉन रिकरिंग मतलब कोई रिपीटिशन में नहीं है, नॉन रिपीटिंग। तो ये इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं का होता है। अब आपने क्लियर, आपको एक फिगर आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस ढंग से हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन देख करके पहचान जाएंगे कि कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है, कौन इरेशनल है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। दशमलव विस्तार करके आप जान जाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।